अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचईसी की ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर एमएस एमफिल एंड पीएचडी, जो कि काफ़ी सालों बाद अनाउंस हो गई है। अब इसमें शुरू के पार्ट में हम जल्दी से कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे, और अगर आपको बाकी तरीका आता है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, और अगर नहीं आता तो सेकंड पार्ट में हम खुद ही डिटेल के साथ बताएंगे और उसके से आपके काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो है फेज़ 3 है, बैच 4 है, और इसमें टॉप 200 रैंक की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें एडमिशन आपको मिल सकता है। एचईसी आपको स्पॉन्सर करेगी। अब उसमें बेसिक जो है इन्होंने कुछ वो बताए हैं, एरियाज़ बताए हैं जिसमें आपको एडमिशन ले सकते हैं जो लोग इन एरियाज़ के हैं। अब इसको फर्दर अगर आप इनमें कंफर्म करना चाहते हैं कि इन मेजर एरियाज़ में सब जो कैटेगरीज आती हैं, सब एरियाज़ भी हैं इनमें से, तो ये तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बट इनके अंदर भी तो कुछ नाम होंगे। तो उसके लिए इन्होंने एक अलग सी लिस्ट दी है, तो उसको भी हम चेक करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम स्किप कर देते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी और या फिर कश्मीरी होना चाहिए, और वो भी एचईसी, अगर एचईसी की स्कॉलरशिप अगर वो एमफिल में पहले ले चुका है तो उसे कम से कम 2 साल पाकिस्तान में रहना होगा, और उसके बाद अप्लाई कर सकता है। एनओसी लेने एनओसी भी लेनी होगी एचईसी से, तब जाके वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। स्पेशली पीएचडी वालों के लिए है ये। जैसे कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले भी स्कॉलरशिप ले चुके होते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। वो जो है उनको 2 साल यहाँ पर रहना होगा पाकिस्तान में, और उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके हो चुके हैं या फिर उन्होंने कोई स्कॉलरशिप नहीं ली है, देन वो फिर अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। और उनके लिए 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन अगर कैंडिडेट के पास 17 ईयर एजुकेशन है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, जैसे यूके से, सो वो भी अप्लाई कर सकता है। हाँ, कि वो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट ले एक्रेडिशन एंड अटेस्टेशन डिवीज़न से, जो कि एचईसी से ही ले सकता है। और उसके बाद हाँ, 1 सेकेंड डिवीज़न उसके पास होना चाहिए, लेकिन मास्टर एमफिल में नहीं, बल्कि उससे पहले किसी भी डिग्री में सेकेंड डिवीज़न हो, एक ही सेकेंड डिवीज़न हो, वो काबिल कबूल है। उससे ज़्यादा हो तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। और मास्टर एमफिल में उसके पास कम से कम 3 जीपीए होनी चाहिए 4 में, और या फिर फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए एनुअल सिस्टम में। और एम्प्लॉयज़ जो हैं इन एरियाज़ की, कोई भी सरकारी या फिर दूसरी जो है सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उनको एनओसी लेनी होगी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। जो कि एम्प्लॉयज़ है उनके लिए मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है, और जो कि नॉन एम्प्लॉयज़ है तो वो 35 ईयर्स तक होने चाहिए, और वो अप्लाई कर सकते हैं। एमएस स्कॉलरशिप के लिए वो सेम ही रिक्वायरमेंट्स है, बस ये है कि आपके बीएस में जो है वो सेकंड डिवीज़न नहीं होना चाहिए। उससे पहले अगर आपका कोई सेकंड डिवीज़न है तो काबिल कबूल है, और अगर कोई भी सेकंड डिवीज़न नहीं है देन गुड। एंड अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको एनओसी लेनी होगी। साथ ही में अगर मास्टर जैसे इसमें कहा गया है तो 3 जीपीए होनी चाहिए। एंड मैक्सिमम एज ऑफ अप्लाई जो है वो, अगर कोई एम्प्लॉय है, काम कर रहा है सरकारी, तो वो 35 ईयर्स है, और अदरवाइज़ मास्टर्स के लिए 30 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो वो ये है कि आपने हेड टेस्ट देना होगा, या फिर अगर ऑलरेडी दिया है तो वो भी आई थिंक वो भी 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। हाँ, ये है कि इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो आपके स्कोर ज़्यादा होने चाहिए। दूसरी बात ये आ जाती है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, हाँ, टॉप 200 क्यूएस या फिर टीएचई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़। अब ये दोनों डिफरेंट होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसमें टॉप 200 में आ जाती हैं, क्यूएस में आ जाती हैं, और कुछ जो होती हैं जिनमें क्यूएस में लो रैंक्ड होती हैं, लेकिन टीएचई में फिर उनका रैंक अच्छा होता है। तो कोई भी हो इन दोनों में से, आपकी अगर यूनिवर्सिटी 200 में आ जाती है तो वो आपको सेलेक्ट कर लें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, जो एचईसी के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे वहाँ पर आपने बताना होगा कि इस कंट्री में ये हमारी वो है। और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे जो कि एचईसी पास कर चुके होंगे, तो उन एचईसी का टेस्ट पास नहीं बल्कि टॉप कर चुके होंगे, तो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और फिर यह है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड, तो फिर सब्जेक्ट, हाँ, ये है कि वो उन्होंने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वो उस यूनिवर्सिटी या उस कंट्री में मौजूद है भी या नहीं, तो ये सब आपने खुद देखना होगा। ये काम एचईसी वाले नहीं करेंगे। अगर आपने इस तरह के मतलब वैसे ही आपने अप्लाई कर दी बिना कुछ देखे सोचे, तो आप तो टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले लेंगे, बट आपकी सिलेक्शन नहीं होंगी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी कह देगी कि हम तो ये प्रोग्राम, आपकी जो सब्जेक्ट है वो तो हम ऑफ़र ही नहीं कर रहे हैं, तो
आपकी स्कॉलरशिप चली जाएगी। हाँ, ये है कि HEC विल शेयर द लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स विद पार्टनर एजेंसी यूनिवर्सिटी। हाँ, ये है कि आप नॉमिनेट किए जाओगे HEC के थ्रू, फिर बाकी उनका काम है उस यूनिवर्सिटी का कि आपको सेलेक्ट करती है कि नहीं। ये बात है कि आपने अगर यूनिवर्सिटी कंट्री या यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी आपने पूरी करनी होगी। लेट से आपसे यूनिवर्सिटी मांगती है कि हमें आइल्स दे दो या टोफल दे दो या फिर GRE दे दो, तो वो आपने खुद पूरे करने होंगे। हाँ, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपीयर इन दिस टेस्ट बिफोर इंटरव्यू और एडमिशन। टेस्ट आपके इंटरव्यू या फिर आपने जो एडमिशन होगी, अगर ये रिक्वायरमेंट्स है उस यूनिवर्सिटी के, आपने चेक करने होंगे उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। तो अगर है तो आपने ये पूरे करने होंगे, नहीं है देन यू आर गुड टू गो। फिर हाँ, हेड टेस्ट है। हेड टेस्ट जो है वो HEC की तरफ से होता है और वो वेबसाइट की तरफ से होता है। ऑलरेडी जिन्होंने पास किया होता है टेस्ट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये है कि क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन तक अगर वो वैलिड है देन, जो कि 28 अगस्त के बाद अगर आपका टेस्ट एक्सपायर 28 अगस्त से पहले अगर आपका टेस्ट जो है वो एक्सपायर हो रहा है देन आप एलिजिबल नहीं है, नया टेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आपने पहले टेस्ट नहीं दिया तो अप्लाई कर लें इस पर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कॉमर्स थ्रू HEC, आपने हेड के लिए अलग से अप्लाई करना होगा। द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी 3000, ये अलग से हैं। मींस के टेस्ट के लिए, टेस्ट जो होता है यूजुअली 2000 का ही होता है, बट इस एप्लीकेशन के लिए आपने 3000 जमा करने होंगे और वो इस लिंक पर जाकर अप्लाई करेंगे। एंड इम्पोर्टेंट नोट जो होगा वो ये है कि कैंडिडेट्स हैविंग होल्डिंग कन्फर्म अनकंडीशनल, हाँ ये है, अगर किसी के पास अनकंडीशनल वो है ऑफ़र लेटर है जो कि इन यूनिवर्सिटीज़ से हो, टॉप 200 की रैंक्ड की यूनिवर्सिटीज़ से हो और वो एरियाज़ जो मेंशन हैं उसमें से हो, देन आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। एंड पेमेंट्स टू स्कॉलर शिल बी मेड इन अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट प्रोविजनल ट्यूशन फीस, सब कुछ जो है वो आपको इसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट फेज़ में कि आपको कितनी पेमेंट वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह और फ़ी और कितनी स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, सभी कुछ, और कंट्री वाइज वगैरह, तो वो तो हम नेक्स्ट फेज़ में देखेंगे। अभी के लिए आप बेसिक चीज़ें जिनको समझ आ जाती हैं या ख़ुद देख सकते हैं तो वो कर लें। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कंप्लीट दियर रजिस्ट्रेशन फ़ी सबमिशन विद इन सब्सक्राइब। हाँ, ये है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि इसको एप्लीकेशन को सही तरीके से फिल कर दे और साथ ही में पेमेंट टाइम पर कर दे, टेस्ट भी दे दे और आप हो जाएंगे। ये डेडलाइन है, कोई मसला इशू हो तो इस पर हेल्पलाइन से पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ कमेंट्स वगैरह में भी पूछ सकते हैं। इस लिंक पर जाएं और आपका काम हो जाएगा। ये भी लिंक्स हैं, इनमें से आप यूनिवर्सिटीज़ का चेक कर सकते हैं। ये पिक्चर इस बार इन लोगों ने थोड़ी कमज़ोर पिक्चर हैं क्योंकि ये ChatGPT से किसी ने दिन के 2:30 बजे मेहनत करके बनाई है और सीधा उसी नाम से ही अपलोड कर लिया है उन्होंने, बट इट्स ओके, तब फिर भी नज़र आ जाता है ज़्यादा ना जूम करे तो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बाकायदा इसमें शो करेंगे कि अप्लाई कैसे करनी है और लिस्ट क्या है थीमेटिक एरियाज़ का, वो बताएंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप पूछ सकते हैं।